बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्ट है, जिसे हम हिंदी ऐच्छिक भी बोलते हैं। ठीक है, इसके नए सिलेबस के बारे में जो कि आपके नए सेशन 2024 और 25 के लिए होने वाला है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनिए। हिंदी इलेक्टिव के बारे में आज हम एक नहीं बल्कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है बच्चों, देखो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इस नए सेशन 2024 और 25 के आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे, यानी कि फरवरी और मार्च के महीने में आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे, जिसे आप एनुअल एग्जाम या फिर वार्षिक परीक्षाएं बोल सकते हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। यानी कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन सी आपको पोयम पढ़नी है, इवन आपका ग्रामेटिकल पार्ट क्या रहेगा, यानी कि व्याकरण से क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ A to Z बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले सिलेबस देखेंगे और इसी वीडियो के बिल्कुल एंड में, ठीक है, वीडियो के एंड में आप सभी को मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, पूरे साल भर का एक ऐसा आपको रोड मैप देने वाला हूं बच्चों, जिससे अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया, जो स्ट्रेटजी जो रोड मैप आपको मैं बताऊंगा, तो आई विल श्योर यू बच्चों कि आप हिंदी के फाइनल एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हो। बच्चों पिछले 4 से 5 सालों से बच्चों को मैं यही स्ट्रेटजी, यही रोड मैप बताता हुआ आ रहा हूं, और मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जान पहचान में हैं, उन्होंने इसको फॉलो किया और उनको अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम अपने चैनल पे आपको किस प्रकार से पढ़ाएंगे, कैसी तैयारी आपकी हम करवाएंगे, वीडियो के बिल्कुल एंड में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, जाके फॉलो कर लीजिए, मैसेज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट के लिए फटाफट से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। टेलीग्राम पे आपको जाना है, सर्च करना है JSK 11th क्लास। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लो, और कर रखा है तो मेक श्योर जो बेल आइकन होता है बच्चों, इसे आपने ऑल पे सेट कर रखा हो, क्योंकि तभी आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पे मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। 2 मिनट हो गए इंट्रो को। चलिए देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका हिंदी इलेक्टिव का फाइनल एग्जाम के लिए सिलेबस है। ठीक है, ये DOE की तरफ से दिया गया है। अभी आपको बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, शायद समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसी को मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो, हिंदी इलेक्टिव में टोटल आपकी 3 बुक्स रहेंगी। सबसे पहली रहेगी आपकी अंतरा भाग 1, दूसरी रहेगी अंतराल भाग 1, और तीसरी वाली जो है ये रहेगी अभिव्यक्ति माध्यम की, जिससे आपका व्याकरण आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस बुक से कौन सा चैप्टर, कौन सी पोयम, क्या व्याकरण पढ़ना है। ओके, चलो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो आपकी बुक नंबर 1 है अंतरा भाग 1, इससे क्या क्या पढ़ना है। अब ध्यान से सुनो, अंतरा भाग जो है 1 है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहली है आपका गद्य खंड, और दूसरा है काव्य खंड, यानी कि कविताएं, और ये आपका चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि गद्य खंड से आपको क्या क्या पढ़ना है। तो गद्य खंड में आपका सबसे पहला चैप्टर होगा बच्चों ईदगाह का। ठीक है, ईदगाह आप सभी को पता है, तो ये प्रेमचंद जी का है, ये आपको पढ़ना है। दूसरा आपका चैप्टर होगा बच्चों दोपहर का भोजन, जो कि एक गरीब परिवार की कहानी है। ठीक है, अमरकांत जी इसके लेखक हैं, ये आपको पढ़ना है। तीसरा आपका चैप्टर होगा बच्चों टॉर्च बेचने वाले, ये 2 दोस्तों की कहानी है। ठीक है, हरिशंकर प्रसाद जी का, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद चौथा आपका चैप्टर रहेगा गूंगे, ये एक परिवार की कहानी है जिसमें गूंगा होता है, और उस पर कैसे अत्याचार होते हैं, वो सारी चीजें हैं। रांगे राघव जी का ये चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, पांचवा आपका चैप्टर होगा बच्चों ज्योतिबा फुले, आप सभी को पता है क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले के बारे में, है ना। सुधा अरोड़ा जी का ये चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है। छठा आपका चैप्टर होगा बच्चों खाना बदोश, आप सभी को पता है खाना बदोश क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह रोजगार की तलाश में इधर उधर जाते रहते हैं। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ये चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है। सातवां चैप्टर रहेगा बच्चों आपका उसकी माँ, ये भी एक क्रांतिकारी व्यक्ति था, क्या नाम था उसका, लाला। ठीक है, तो उसी के बारे में है ये, पांडे बेचन शर्मा उग्र का। उसके बाद भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो समझ में आ गया ना आपको, टोटल आपके ये 8 चैप्टर्स हैं जो कि आपको यहाँ पे रीड आउट करने हैं। ओके, आप टेंशन मत लो, इन चैप्टर की एक्सप्लेनेशन,
इन चैप्टर के एमसीक्यू, इन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, इन चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो इसी चैनल पे। ओके, अब बारी आती है बच्चों आपके काव्य खंड की, यानी कि कविताओं से आपको क्या क्या पढ़ना है। तो कविताओं में सबसे पहले है बच्चों कबीर जी की कविता। इनकी दो पद हैं, अरे इन दोहों न रहा न पाई, और एक है बालम आबो हमारे गहरे। ये दोनों ही आपको पढ़ने हैं। दूसरे कवि हैं बच्चों सूरदास जी। अब सूरदास जी के भी दो पद हैं, खेलन में को काको गुसैया, मुरली तहु गोपाली भावती। ठीक है, तो ये दोनों आपको पढ़ने हैं। तीसरे कवि हैं बच्चों देव। अब इनकी तीन पार्ट हैं, एक है हंसी का चोट, सपना और दरबार। ये तीनों ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है बच्चों, मतलब चौथे कवि हैं सुमित्रानंद पंत जी, और इनकी कविता का नाम है संध्या के बाद। ये भी आपको पढ़नी है। ठीक है, पांचवी जो है वो कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी, जाग तुझको दूर जाना। और ये कविता बच्चों मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक मोटिवेशनल कविता है। जब आपको मैं ये बताऊंगा ना एक्सप्लेन करके, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, छठे कवि हैं बच्चों नागार्जुन जी। इनका काव्य है बादल को घिरते देखा है, ये भी आपको पढ़ना है। सातवें कवि हैं श्रीकांत वर्मा जी, इनकी कविता का नाम है हस्तक्षेप। और आठवें कवि है धूमिल, इनकी कविता का नाम है घर में वापसी। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने आपको चैप्टर्स पोएम बताए हैं ना, ये आपकी जो न्यू बुक्स हैं 2024 और 25 का लेटेस्ट एडिशन, उसके हिसाब से बताया है। अगर आपके पास में ओल्ड बुक्स हैं तो उसमें देख लेना, इन चैप्टर्स के अलावा कोई चैप्टर दे रखा है तो उसे आपको नहीं पढ़ना है। बाकी जो यहाँ पे मैंने बताया वो सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, एक बार देख लो, टोटल आपके ये 8 चैप्टर हैं जो पढ़ने हैं, और टोटल आपकी ये कविता हैं जो आपको पढ़नी है। तो ये तो हो गई अंतरा भाग 1। अब बारी आती है बच्चों अंतराल भाग की। ठीक है, यानी कि आपकी दूसरी वाली जो आपकी किताब है इसके बारे में। अब वैसे तो उसमें पहले 3 चैप्टर होते थे, लेकिन अब 2 ही हैं, क्योंकि एक चैप्टर जो वो कट हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको चैप्टर पढ़ना है बच्चों हुसैन की कहानी अपनी जबानी। ठीक है, मकबूल फिदा हुसैन का ही चैप्टर है। बेसिकली ये ना 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट जो है बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, और दूसरा है रानीपुर का बाजार। ठीक है, ये तो हो गया पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है बच्चों आवारा मसीहा दिशाहारा विष्णु प्रभाकर जी का। ठीक है, दोनों ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ओके, अब समझते हैं बच्चों आपके व्याकरण का, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि व्याकरण में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो आपका ऑफिशियल सिलेबस आया है बच्चों, इसके हिसाब से देखिए 2024 और 25 के हिसाब से आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये सिलेबस में लिखा गया है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब शायद आपको समझ में आना चाहिए। देखो आपकी ये जो किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम की, कौन कौन सा पढ़ना है, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहली जो आपकी इकाई है, देखो इकाई के हिसाब से मैं आपको बताता चलूंगा। सबसे पहली इकाई है जनसंचार माध्यम और लेखन। तो इसमें से आपकी 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने, कौन कौन से, सबसे पहला जनसंचार माध्यम। ठीक है, और दूसरा पढ़ना है पत्रकारिता के विविध आयाम। ओके, चलिए अब बात करते हैं इकाई नंबर 2 की। तो इकाई नंबर 2 है सृजनात्मक लेखन। इसमें भी आपके 2 चैप्टर हैं। पहला है यानी कि 9वां है डायरी लिखने की कला, और 10वां है कथा पटकथा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे आता है इकाई नंबर 3 व्यवहारिक लेखन। इसमें 2 हैं आपके। 14th है बच्चों कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। 15वां है बच्चों स्वयं बायोडेटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। यानी कि देखो इसमें दृश्य लेखन वगैरह हो जाता है, इसमें आपका पत्र होता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा से नजर डाल लेते हैं कि आपको अभिव्यक्ति माध्यम से क्या पढ़ना है। देखो पार्ट 1, 2, पार्ट 9, 10, 14th एंड 15th, यही थे आपके, है ना। टोटल 6 यहाँ पे बता दिए मैंने आपको, पहला, दूसरा, 9वां, 10वां, और एक आपका ये 14वां, 15वां। ठीक है, तो अभी तक हमने बच्चों अपना एक पॉइंट कंप्लीट कर लिया सिलेबस का। ठीक है, अब हम चलेंगे बच्चों स्ट्रेटजी की तरफ। अब स्ट्रेटजी के बारे में ध्यान से देखना बच्चों, स्ट्रेटजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको हम किस प्रकार से पढ़ाने वाले हैं अपने चैनल पे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों आपकी हिंदी की 2 बुक्स ऐसी हैं जिसमें आपके चैप्टर्स हैं और पोएम्स हैं। ठीक है, अंतरा और अंतराल वाली। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों ही बुक्स की जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी पोएम है,
इनकी अलग से एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन एक बार में नहीं बल्कि दो दो तीन तीन वीडियो करके, यानी कि एक वीडियो में एक बार समझा दिया, फिर एक बार और समझाऊंगा, फिर से एक बार और समझाऊंगा, ताकि अगर एक बार में नहीं समझ में आया ना तो दूसरी बार अलग तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद इन सभी चैप्टर्स के पोएम्स के आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि मोस्ट रिपीटेड होंगे और ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। अब हिंदी में देखो क्या होता है, पेपर में आपके पैसेज जरूर आते हैं, तो मैं आपको पैसेज की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ये तो 10 लिखे हैं, मैं आपको कम से कम 20 से भी ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग तो प्रैक्टिस करोगे नहीं, तो मैं आपको करवा दूंगा ऑनलाइन, ठीक है। बाकी आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी आपकी पोएम्स होंगी, इन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी आपको करवाऊंगा मैं, ठीक है, एमसीक्यूज भी। उसके बाद आता है बच्चों पीवाईक्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करना चाहते हो हिंदी में, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यूज करना। क्योंकि देखो, अगर आपने पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए ना, तो 50 से लेके 70% क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यूज से ही आते हैं, ठीक है। और रही कसर जो 30 से 40% की है ना, ये मैं पूरी कर दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्लस सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर के साथ। जी हाँ बच्चों, एक नहीं दो नहीं, कम से कम 10 इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको करवाऊंगा। चलिए, पीवाईक्यूज हो गए, सैंपल क्वेश्चन पेपर हो गए, यही नहीं, आपको मैं जब आपके एग्जाम हो रहे होंगे ना, फाइनल एग्जाम फरवरी मार्च के महीने में, तो आपकी इंपॉर्टेंट लाइव क्लास भी लूंगा। बच्चों 2023 और 24 का ये जो सेशन था ना, इसमें हमने बहुत लाइव क्लासेस ली बच्चों की, बहुत मजा आया और बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। बच्चों ने 97, 93, 98 तक मार्क्स गेन किए हिंदी में उन लाइव क्लास इन सैंपल पेपर से, ठीक है। तो आप भी सोचिए, आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बस क्या करना है, चैनल को फटाफट से आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। कोई डाउट आपका होता है तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपके सामने है, पूछ सकते हो कोई भी डाउट वगैरह हो, ठीक है। जो बेल नोटिफिकेशन होगा बच्चों, याद रखना इसे आप ऑल पे सेट कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आए आपके फ़ोन पे और आपकी तैयारी अच्छी हो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को भी सारे बच्चे ज्वाइन कर लो फटाफट से, ताकि जो भी वीडियो अगर कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो वहाँ पे लिंक भेज देते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाया करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने सभी क्लासमेट्स में शेयर करो और बताओ कि जस्ट स्मार्ट नॉलेज चैनल पे फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए आने वाला है। और साथ ही अगर आप अपने बाकी के ऑल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ये देखना चाहते हो, तो एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं दे दूंगा आई बटन में, यहाँ से जाके जरूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।